फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे जेंडर। नाउन के कई जेंडर्स होते हैं, तो जेंडर के बारे में जानेंगे कि जेंडर कौन कौन से होते हैं और उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो मेनली जेंडर्स 4 तरह के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स। तो ये जेंडर केवल नाउन के साथ ही काम में नहीं आते, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में भी जेंडर काम में आते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में एक खास बात होती है कि हम जेंडर के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जेंडर कौन कौन से होते हैं। जेंडर 4 तरह के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर। तो सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर वो होता है जिसमें हम किसी भी मेल यानी कि पुरुष से संबंधित कोई व्यक्ति या शब्द होता है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल, मैन, फादर, ब्रदर, ये सभी मैस्कुलिन जेंडर होंगे। अब आता है नेक्स्ट फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में वो वर्ड्स आते हैं जो वर्ड्स हम किसी लेडी के लिए या महिला के लिए प्रयोग में लाते हैं, फीमेल के लिए यूज में होते हैं, तो हम उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल, मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर। और हम किसी एनिमल के लिए भी फेमिनिन जेंडर या मैस्कुलिन जेंडर कह सकते हैं। तो एनिमल में मान लीजिए मैंने फेमिनिन जेंडर बताना है लायनेस, और मैस्कुलिन जेंडर होगा लायन। तीसरा जेंडर होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर वो होता है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जिंदा नहीं होती, जो जीवित नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। उसमें ना तो मैस्कुलिन, ना तो पुरुष होता है, ना स्त्री जाति का बोध होता है, कोई भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग होता है। जैसे एग्जाम्पल में कंप्यूटर, टेबल, कार, ये सब न्यूट्रल जेंडर है। और चौथा होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वो होता है जिसमें ना तो स्त्रीलिंग होता है, ना पुल्लिंग होता है, ना मेल होता है, ना फीमेल होता है, मतलब कोई भी हो सकता है, कॉमन होता है कोई भी। अब वो उसमें स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, तो वो होता है कॉमन जेंडर। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं टीचर। टीचर लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो टीचर, डॉक्टर, बेबी, इसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। अब हम जेंडर के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो ESS लगाने से उसका फेमिनिन जेंडर बन जाता है। तो पहले हम वो शब्द देखेंगे। We are learning about gender. Here are some rules to see how a masculine noun is changed to a feminine noun by adding ESS to the masculine noun. For example, hair, heiress, host, hostess, lion, lion is priest, priestess, baron, baroness. These are examples of ESS. फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे वो शब्द जो ESS लगाने से फेमिनिन जेंडर तो बनते हैं, लेकिन उसके मेन जो शब्द होता है, मुख्य शब्द होता है, उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज आ जाता है, उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे गॉड का गॉडेस, तो हमारा D डबल हो गया गॉड में, GOD तो गॉड हुआ, GODD ESS गॉडेस हुआ। तो यहाँ हमने मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया, लेकिन स्पेलिंग भी चेंज हो गई। Now, by adding ESS to the masculine noun after changing the spelling slightly of some words, God, goddess, hunter, huntress, male, waiter, feminine, waitress, duke, masculine, duchess, feminine, emperor, empress, master, mistress, tiger, tigress. So you see, there is some change in
spelling while we change from masculine to feminine gender. दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जो मैस्कुलिन या फेमिनिन होने पर उनको जब हम चेंज करते हैं उसके लिए कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता। उसको हमें याद करना पड़ता है कि मैस्कुलिन जेंडर में कौन सा शब्द है और फेमिनिन में कौन सा शब्द है। जैसे मैंने बोला नेफ्यू, नेफ्यू इंग्लिश में होता है, हिंदी में कहते हैं भतीजा। और नीस, नेफ्यू अलग है, नीस शब्द अलग है, भतीजी। तो क्योंकि ये हमें याद करने हैं सारे शब्द, तो ये एग्जाम्पल्स यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, कहते हैं इन शब्दों को आप याद कर लीजिए। Some masculine and feminine nouns do not follow any rules. Study the table to understand the gender change of such nouns. Masculine is nephew and feminine is niece. Masculine is monk and feminine is nun. Lord, lady. Bachelor, spinster. Drake, duck. Wizard, witch. Buck, doe. Bull or ox, then feminine will be cow. Stallion, mare. Gander, goose. Rooster, hen. Earl, countess. Colt, filly. Fox, vixen. Stag, hind. Ram, eve. Now we will learn the examples of changing a word before or after a compound noun. For example, masculine is grandfather and feminine will be grandmother. Fisherman, feminine will be fisherwoman. Manservant, maid servant. Masculine is landlord and feminine is landlady. Milkman, milkmaid. Peacock, peahen. Stepson, stepdaughter. आशा है आपको जेंडर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि जेंडर में जहाँ हम मेल किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सेंटेंस के बाकी शब्द उसी के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। जैसे आदमी की बात कर रहे हैं मैस्कुलिन जेंडर, तो हिज या ही या हिम का यूज होगा, जहाँ जो अकॉर्डिंगली ज़रूरत होगी उसका यूज होगा। जब हम फेमिनिन जेंडर की बात करते हैं, किसी लेडी की बात करते हैं, मान लीजिए कोई राधा है, कोई सौम्या है, कोई गर्ल है, तो जब हम उसकी बात करेंगे तो सेंटेंस के बाद में जो और शब्द यूज होंगे वो फेमिनिन जेंडर के अकॉर्डिंगली यूज होंगे। तो जेंडर्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फेमिनिन जेंडर में आप करेंगे हर, शी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग वर्ड्स यूज करेंगे। ध्यान से आप जेंडर्स को याद रखिए ताकि आपकी इंग्लिश लिखने में गलतियाँ ना हो। और फंजोमैनिया देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।